हेलो एवरीवन एंड डियर स्टूडेंट, सक्सेस विद आरंभ ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि कल मैंने एक पीडीएफ उपलब्ध कराया है जिसमें आरएस प्री प्लस मेंस प्रैक्टिस प्रोग्राम के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध कराई गई है। ये प्रोग्राम मैं बहुत पहले ही शुरू करने वाला था, लेकिन कुछ समय के अभाव के कारण शुरू नहीं कर पाया और मैंने वादा किया था अपने सभी स्टूडेंट्स से कि मैं मिड मई या जून में ये शुरू करूँगा और यह फैसला मैंने ले लिया कि यह कार्यक्रम शुरू करना है। आपको बता दूं कि सक्सेस विद आरएम ऑनलाइन एजुकेशन पिछले वर्ष आरएस मेंस में मुख्य परीक्षा की टेस्ट सीरीज़ आयोजित करवा चुका है, जिसमें कई विद्यार्थी हमसे जुड़े थे जो नए थे, बिल्कुल फ्रेशर्स थे, और कई विद्यार्थी जो थे जो सच में ऑलरेडी 2-3 बार अटैम्प्ट दे चुके हैं, वो भी हमसे जुड़े थे। मेरा उद्देश्य यही था कि 20 विद्यार्थियों से ज़्यादा संख्या को इकट्ठा नहीं करना है और इन लोगों के साथ काम करना है, और मेरा सौभाग्य रहा कि उनमें से अधिकतर विद्यार्थी वो थे जो पहले से मेंस दे चुके हैं और साथ ही उनका एक्सपीरियंस भी समय समय पर वो शेयर कर रहे थे अपने साथ के स्टूडेंट के साथ। तो ये प्रोग्राम हमने चलाया था 2019 में। अब मैं लेके आया हूँ ये प्रोग्राम आरएस प्री प्लस मेंस प्रैक्टिस सीरीज़। इसमें हम प्री प्लस मेंस की एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाने की पूरी कोशिश करेंगे। लगभग 21 से 22 विषय जो होंगे, प्री और मेंस में इन विषयों का योगदान है। तो 21 विषय या 22 विषय जो भी होंगे, उनके साथ हमें एक तरह से इंटीग्रेटेड व्यू से पढ़ना है, क्योंकि हमें यह नहीं पढ़ना है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी जब पढ़ रहे हैं तो केवल प्री वाले टॉपिक पढ़ें। हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्री प्लस मेंस के टॉपिक को साथ में मर्ज करते हुए पढ़ना है, और ये भी ध्यान रखना है कि प्री में कौन सा है और मेंस में कौन सा है, क्योंकि जब प्री होगा तो हमें केवल प्री के उन टॉपिक पर फोकस करना होगा जो प्री में है, और मेंस के टाइम केवल हमें उन पर फोकस करना होगा जो मेंस पे है। लेकिन हालांकि काफ़ी कुछ टॉपिक हैं जो एक जैसे ही हैं, प्री में भी हैं मेंस में भी हैं, लेकिन आपको फ़ायदा पूरा मिलेगा, क्योंकि आप जब मेंस के आंसर राइटिंग करते हो तो ये दायरे बिल्कुल हट जाते हैं कि प्री क्या है और मेंस क्या है। जो विद्यार्थी मेंस दे चुके हैं वे अच्छी तरह से जान चुके होंगे इस एग्ज़ाम के नेचर को, कि जब हम मेंस के आंसर राइटिंग करते हैं तो हमारे माइंड में एक सब्जेक्ट का पूरा ड्राफ्ट तैयार होता है। वहाँ हम प्री प्लस मेंस के टॉपिक या फैक्ट वगैरह क्या हैं उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते। हमारे पास एक कंटेंट होना चाहिए जिसकी डिस्क्रिप्शन बहुत एक तरह से साइंटिफिक होनी चाहिए और बहुत फ्लो में होनी चाहिए। ये विषय कौन कौन से होंगे मैं बता देता हूँ। सबसे पहले यह प्रोग्राम हम 10 फेज़ में शुरू करने वाले हैं, 10 फेजेज़ में, और 10 फेजेज़ में ये प्रोग्राम होगा, यानी 20 विषय आपको दिए होंगे जो पीडीएफ में उसमें आपको दिख रहे होंगे, आपने देखे भी होंगे। 20 विषय 21 विषय जो भी हैं उसको 10 फेजेज़ में हम करेंगे। मतलब दो विषय को एक फेज़ में हम 2 विषय लेंगे, सेकेंड फेज़ में हम फिर 2 विषय लेंगे। इस तरह से 10 फेज़ होंगे 20 विषय को करने के या 21 विषय करने के। तो हमें फर्स्ट फेज़ में ये 2 विषय लेने हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। ये दोनों ही हम प्री प्लस मेंस अप्रोच से पढ़ेंगे, प्री प्लस मेंस अप्रोच से पढ़ेंगे। ये विषय कौन कौन से आइए देख लेते हैं। आपने देखा भी होगा प्री और मेंस का सिलेबस, ज़रूर रखें दोनों सिलेबस को, ताकि आपके माइंड में एक क्लियर सब कुछ रहे कि कैसे आपको करना है, कौन से टॉपिक प्री में है, कौन से मेंस में है। भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, राजस्थान की राज्य व्यवस्था, आधुनिक भारत का इतिहास। 5वां है भारत की अर्थव्यवस्था, वैश्विक अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति, विश्व इतिहास, समाजशास्त्र, प्रबंधन, लेखा व अंकेक्षण, प्रशासनिक नीतिशास्त्र, विश्व राजनीति और समसामयिक मामले, लोक प्रशासन, विधि व्यवहार, खेल एवं योग और समसामयिक। इस तरह से ये 20-22 विषय हमने देखे।
तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब साइंस और टेक्नोलॉजी कल से शुरू होगा और पॉलिटी शुरू होगा, दोनों ही विषय हम एक साथ चलने देंगे। उसके टेस्ट में हम कभी साइंस का टेस्ट लेंगे, कभी पॉलिटी का टेस्ट लेंगे। इस तरह से आपको टॉपिक बता दिया जाएगा। पहले ही व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मैं आपको टॉपिक बता दिया करूँगा, ताकि आप प्रिपेयर कर सकें। आपको पूरा दिन मिलेगा, उस प्रिपेयर करने के बाद आपको टेस्ट देना है, ताकि आप ये देख पाएँ कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपको चीज़ें याद हो रही है या नहीं हो रही है, या फिर आप कितना आउटपुट ला पा रहे हैं अपनी पढ़ाई में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ आपको मैं रिकमेंडेड करूँगा 6 से 10 की जो एनसीईआरटी किताब है वो ज़रूर पढ़ें। अगर आपके पास ये किताबें अवेलेबल नहीं है तो आप एनसीईआरटी की साइट पर जाकर उसे डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। कोई भी गाइड मिल जाएगी मार्केट में, लेकिन आप उसे ख़रीदने की कोशिश ना करें। गाइडें बहुत हैं जिसमें आपको पूरा सिलेबस का कंटेंट भी मिल जाएगा, लेकिन शायद आप मेरी बात विश्वास ना करें। आप पढ़ भी लेंगे उस गाइड को लाके मार्केट की, तो आप उसमें से जब मेंस की राइटिंग करेंगे तो आप कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो मेरी ये आपसे सलाह है कि 6 to 10 की जो बुक है उसे ही पढ़ें, उसके अलावा आप कुछ बना पढ़ें। अगर पढ़ते हैं तो शायद आपके क्वेश्चन सही नहीं होंगे। प्री के आप क्वेश्चन उठा के देखना तो शायद बहुत ही एक अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग में, और सामान्य गाइड से वो क्वेश्चन सोल्व होने की स्थिति नहीं रहती है। करंट अपडेट में रहें, कोई भी अच्छा न्यूज़पेपर पढ़ते रहें, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, उसके साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले जो भी एस्पेक्ट हैं उस पर भी अच्छे से फोकस करें और इंटरनेट का प्रयोग करें। ये साइंस के संदर्भ में मैंने आपको बताया। उसी तरह से मैं पॉलिटी के संदर्भ में भी बात करूँ तो एनसीईआरटी 11th क्लास की आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इसमें बहुत अच्छे से पूरे संविधान को डिस्क्राइब किया गया है। इस किताब का टाइटल भी भारत का संविधान ही है। उसके बाद आपको एम लक्ष्मीकांत किताब अपने पास होनी चाहिए। ये किताब बहुत ही स्टैंडर्ड है और बहुत ही सरल भाषा में लिखी गई है। इसके अलावा भी बहुत सारी किताबें आती हैं, डी बासु और सुभाष कश्यप, बट वो इतनी कारगर मुझे नहीं लगती है, तो आप क्या लक्ष्मीकांत को ही फॉलो करें। करंट इंसिडेंट ध्यान रखें, जैसे कि हाल ही में अभी राज्यपाल का मुद्दा उठा था कुछ समय पहले, और कुछ समय पहले दल बदल कानून जैसे मुद्दे भी उठे थे, एक चुनाव की बात भी हुई थी। तो ये सब बातें भी आपको अच्छे से ध्यान में होनी चाहिए, क्योंकि इस बार का आरएस पेपर आपने देखा होगा तो शायद जिस इंसान ने करंट से अपडेट नहीं रहा होगा, और जो इंसान करंट से अपडेट नहीं रहा होगा वो बिल्कुल प्रश्न नहीं कर पाया होगा। आधार का प्रश्न आ गया था, क्योंकि आप आर्टिकल नहीं पढ़ेंगे न्यूज़ के, या फिर आप जो भी एक मैगज़ीन पढ़ रहे हैं जो भी इस एग्ज़ाम की, चाहे सिविल सर्विस के एग्ज़ाम की, तो वो आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं, तो बहुत मुश्किल होगा इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो ये बात आप हमेशा ध्यान में रखें कि आप कोई और एग्ज़ाम दे रहे हैं जैसे कि फर्स्ट ग्रेड, ये इनमें इतना महत्व नहीं होता है मैगज़ीन का और ये समसामयिक विषयों का। वो केवल सीधे प्रश्न आते हैं जिसे आप किसी भी छमाही अर्धवार्षिकी के माध्यम से कर लेंगे। लेकिन यहाँ इम्पोर्टेंट होगा कि आपको ये टॉपिक का एक डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, चाहे दल बदल की बात हो, चाहे राज्यपाल की, चाहे राष्ट्रपति की। तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। अब बात करता हूँ टेस्ट का फॉर्मेट कैसा होगा। तो टेस्ट के फॉर्मेट पे बात करूँ तो 10 से 15 क्वेश्चन एमसीक्यूज आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप, और 1 से 2 क्वेश्चन, जैसा भी टॉपिक डिपेंड करता है। कई टॉपिक बहुत लंबे होते हैं, बड़े होते हैं, तो उस पर 2 प्रश्न भी आ सकते हैं मेंस के, और कई टॉपिक बहुत छोटे होते हैं तो उस पर 1 प्रश्न भी आ सकता है। तो यहाँ मेरा टारगेट है कि 30 से 45 मिनट का एक टारगेट दिया जाए, ताकि आपके पास पढ़ने का भी पर्याप्त समय रहे। केवल आप टेस्ट में ही अपना समय मतलब ज़ाया ना करें, और अधिक से अधिक पढ़ें, अपना टेस्ट दें और एक तैयारी को बेहतर ढंग से करते रहें। यह प्रोग्राम अभी बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है। जो लोग सोच रहे हैं कि 1-2 महीने में ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये पूरा मेरा पूरा प्लान है कि एक 6-7 महीने का प्रोग्राम चले, ताकि एक तैयारी का सही फ्लो चले। हमें 2 महीने में, 3 महीने में जो कि मार्केट टेस्ट सीरीज चलती है वैसे नहीं करना है, क्योंकि बाजारवाद के पक्ष में मैं नहीं हूँ, और ना ही आपको सलाह दूंगा कि इस तरह से आप पढ़ाई करें, क्योंकि यह केवल आप फौरी तैयारी होगी। इस पर आप कोई डेप्थ एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, आपके पास अपने नोट्स बनाने का टाइम भी नहीं बचेगा। तो ये तैयारी आपको केवल प्री जरूर पास करवा देगी, मेंस में आपको अच्छी रैंक नहीं दिला सकती। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इस प्रोसीजर से चलें, और पूरी कोशिश रहेगी, आपका सपोर्ट रहेगा तो आराम से इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे से संचालित किया जाएगा। इस ग्रुप में हमें सबसे ज़्यादा बड़ी
कोशिश ये करनी है कि अधिक से अधिक विद्यार्थी एक दूसरे की हेल्प करें, अपने कर्मों पे बिलीव करें, नेचर हेल्पिंग रखें अपने इम्पोर्टेंट नोट्स को भी स्प्रेड करें एक दूसरे के साथ, और इस ग्रुप के बारे में सभी विद्यार्थियों को एक दूसरे के प्रति भी हेल्प करनी है ताकि सभी का फ़ायदा हो। और मेरा यही लक्ष्य है कि इस ग्रुप से बहुत सारे विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो फाइनली। तो इसी उम्मीद के साथ हम इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। टेस्ट का जो ड्यूरेशन होगा वो मैंने आपको बताया 30 से 45 मिनट, मंडे टू फ्राइडे इसका टाइम रहेगा, और सैटरडे और संडे ऑफ रहेगा। इसके बीच में आपको कुछ काम दिया जाएगा, वो आपको करना होगा, फिर वापस मंडे का टेस्ट होगा। इस तरह से मंडे का टेस्ट थोड़ा सा 2-4 टॉपिक ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि आपके पास पर्याप्त समय मिलेगा तो आप अच्छे से उसे कर पाएंगे। 15 मई से स्टार्ट हो रहा है कार्यक्रम। तो विज़न क्या है हमारा विज़न है कि जितने भी विद्यार्थी हमसे जुड़े हैं इस ग्रुप में, किसी भी कंडीशन पे सभी का सिलेक्शन हो। तो यही सोच हमें रखनी है। वर्तमान में ये टेस्ट बिल्कुल लॉकडाउन के चलते निःशुल्क चला जा रहा है। उसके बाद हम इसमें कुछ फीस इंक्लूड करेंगे पर मंथ के अनुसार, लेकिन अभी मुझे पता है कि अधिकतर विद्यार्थी लॉकडाउन के कारण अपनी अर्निंग प्रॉब्लम से या फैमिली अर्निंग प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो मैं अभी ऐसा कोई डिसीज़न नहीं ले रहा हूँ, और देखेंगे जैसी भी स्थिति हुई, विद्यार्थी के हित में काम होना चाहिए। तो इस प्रोग्राम के बारे में सब कुछ मैं बता चुका हूँ, और कल से शुरू होगा। आज शाम को आपको कौन सा टॉपिक का प्रश्न आने वाला है पेपर में, मतलब कौन से टॉपिक के एमसीक्यूज आएंगे, कौन से टॉपिक के मेंस का क्वेश्चन आना है, वो आपको बता दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अधिक से अधिक जुड़े, और सबसे बड़ी आपको मैं एक तरह से वार्निंग भी दे दूं कि इस ग्रुप में अगर कोई एक्टिव नहीं रहेगा तो मैं उसको आउट करने से ज़रा भी परहेज नहीं करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।